सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर पेश कर दिया, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे तानाशाही का कदम बताते हुए खूब विरोध किया और विधेयक को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की मांग की। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया गया है, लेकिन विधेयक को अंतिम रूप देने में 2025 का पूरा साल लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो सदन में बिल 2026 में आएगा और एक देश एक चुनाव के तहत अपॉइंटेड तारीख साल 2029 के चुनाव के बाद फिर 5 साल बाद एक साथ चुनाव हो पाएंगे। बता दें, संसद का ये शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है, तो बचे हुए कुछ दिनों में कोई हलचल इसको लेकर नहीं होने वाली है। साथ ही बीजेपी ने अपने 20 सांसदों को नोटिस भी जारी किया, क्योंकि पार्टी का कहना है वो विधेयक पेश होने के वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। संसद में जब वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक के पक्ष विपक्ष की वोटिंग हुई तो कुल 369 वोट पड़े, विधेयक के पक्ष में 220 वोट पड़े, वहीं विधेयक के खिलाफ 149 वोट पड़े। संसद में पहली बार था जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद 92 सदस्यों ने पर्ची से वोट डाले और फाइनल आंकड़ा ये बना, एक देश एक चुनाव विधेयक के पक्ष में कुल 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कुल 198 वोट पड़े। अब आपको ये भी बता दें कि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर खूब हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा यह संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है, संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को खत्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिल पास हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा में। ठीक है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह दिया, बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। आप संघीय ढांचा को तोड़ना चाहते हो, आप उस फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करने की बिल लेकर आए हो, जो संभव ही नहीं है। आप बताइए, चुनाव 5 साल के कह रहे हैं कि हम खर्चा कम करेंगे, आप चुनाव 5 साल के अंदर कह रहे हो कि 5 साल में फिक्स चुनाव होंगे, बीच में कोई अगर असेंबली टूटती है तो वो चुनाव उस अवधि के लिए होंगे, यानी 1.5 साल बचा है तो 1.5 साल के लिए, 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए, उस खर्च का कौन जिम्मेदार होगा? और दूसरी बात, जो छोटे छोटे दल है वो सारे के सारे आप समाप्त करने की तैयारी कर रहे हो। 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर छोटा दल नहीं बचेगा। तो ये जो बहुदलीय प्रणाली हमारे देश के अंदर है, आप इस सिस्टम को पूरे को तबाह करना चाहते हो। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए क्या कहा, ये भी आप सुनिए। कि हर माह कहीं ना कहीं चुनाव है, हर माह कहीं ना कहीं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा है, हर माह कहीं ना कहीं काम पूरी तरह से उस राज्य में ठप हो जाता है। क्या ये देश हित में नहीं है? ये जनमानस की आशा और अभिलाषा है कि बंद करो ये हर माह कोड ऑफ कंडक्ट और बेकार में पैसा खर्च, एक बार में सब कुछ खत्म कर लो और 5 साल हमारी सेवा में लग जाओ। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट पर लिखिएगा। क्या बार बार चुनाव कराने से देश को नुकसान होता है, ये भी लिखिएगा। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।